अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। ख्याल था कि 2024 के बारे में कुछ खुश आइंद बातें करूंगा, नए साल के हवाले से कुछ खुशखबरियां सुनाने की कोशिश करूंगा कि शायद इलेक्शन के नतीजे में इस मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन आज सुबह मुजफ्फरगढ़ से साबिक कौमी असम्बली के मेंबर जमशेद दस्ती की एक वीडियो जो है वो देख ली। आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो को देखकर दिल फट गया है, और मैं क्या कहूं, आप खुद पहले ये वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे से कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियाँ थी। चुंगी चौक को इन्होंने कमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोशिश नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर गई है और चादर 6 दीवारी गई है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते, इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ चढ़ चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ, कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते, मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामज़दगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ के इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली के इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई इस चीज का भी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों, अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें
है, ये नोच रही है, इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और इतना जुल्म करे, बेइज्जती करे। लानत है इनकी, किधर ये मुल्क क्या था, किधर जा रहे, लानत है सिलेक्शन पे। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इन्हें मुल्क को लूटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये हत्या, ये तशद्दुद हमारे साथ करे, तबाह करे मुल्क को, तबाह करे। आपने देखा कि 4 मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर बनने वाला, उसके साथ CTD और दीगर इदारों का क्या रवैया है, क्या शर्मनाक रवैया है, इस पे क्या कहें। वो जो मैंने उस दिन कहा था फैज साहब की नज़म में कि बने हैं अहले हवेज मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुंसफी चाहें। इस वाक़े ने हमारे सामने ये बात खोल के रख दी है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो भी किस कदर बेबस है। इस हौलनाक वाक़े पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा क्या करते हैं और क्या उनको इंसाफ मिलेगा, ये अगले 2-4 दिन में बिल्कुल वाज़ा होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। आप देखिए, अगर कौमी असम्बली का एक मेंबर जिसका अपना एक हल्का असर होता है, जिसके अपने ताल्लुकात होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उसके साथ ये सलूक हो रहा है, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। ये दर हकीकत उसके ख़ानदान के साथ नहीं किया गया, ये बताया गया है पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को कि आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है अगर आपने हमारी मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाई। और आप देखिए ये मीडिया किस कदर मैनेज्ड है। इमरान साहब की एहलिया की ऑडियो उनके वकील के साथ भी अगर आ जाती है तो फ़ौरन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस ऑडियो को उसकी तस्दीक किए बगैर सुनाने लगता है। लेकिन आज ये वीडियो एक आदमी ने अपने ऊपर अब जुल्म की दास्तान सुनाई है, तो ये वीडियो आपको किसी मीडिया पे चलती नज़र नहीं आएगी, किसी प्रिंट मीडिया में आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर PTI के किसी लीडर की, इमरान खान की, उनके अहलिया की कोई ऑडियो आ जाए जो बिल्कुल फजूल सी ऑडियो, वो भी जो है मीडिया पे चलने लगती है। इसके अलावा आज पाकिस्तान भर में जो आरोज हैं, उन्होंने जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं उनको भी रिसीट्स इशू करनी थी ताकि वो उन फैसलों के ख़िलाफ़, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील में जा सके। तो किसी को भी डॉक्यूमेंट्स की रिसीट नहीं दी जा रही है, बल्कि जो उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो अगर RO ऑफिस पहुँचे तो वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह मुल्तान में जिस तरह तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरबानों से पकड़ के लेकर गई है पुलिस, उसी तरह आज भी ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है। अब सिर्फ बातें बहुत हो गई। काजी फायद ईसा साहब को, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं कि अदलिया जो है वो अभी ज़िंदा है, अदलिया मर नहीं गई है इस मुल्क में। ये हमें बताने की ज़रूरत है काजी फायद ईसा की जानिब से। आज बहुत कुछ कहना नहीं चाहता इस वीडियो देखने के बाद, इंतखाब की बातें फिर किसी वक्त। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।